नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के 50 क्वेश्चंस जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम 18 अगस्त 2024 को हुआ था, उसका 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। आने वाली आगामी जितनी भी बिहार पुलिस की भर्ती है, आपका इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर्स का जितना भी सारा क्वेश्चन है, सारा हम आपका कवर करवा देंगे आपको इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन की माओ के नेतृत्व में डैश क्रांति के बाद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। ले फटाफट आप लोग बताइए कि कौन से क्रांति के बाद जो है कि आपका पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 अगर लगा रहा है कि साम्यवादी क्रांति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। चलिए, अगर आप लोग को इसका आंसर पता हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर को लगाते चलिएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 अगर कानखाना लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचांक जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। चलिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए अगर लगा रहे हैं कि दयानंद सरस्वती, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि सेम क्वेश्चन यही आया था। अगला क्वेश्चन की वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था आपका लॉर्ड लिटन के शासनकाल के दौरान। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किसने अखबार सोम प्रकाश की शुरुआत की है। चलिए, ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए कि इनमें से किसने जो है अखबार सोम प्रकाश की शुरुआत की थी। तो ये किया था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 2 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी आपका 1999 में। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगा रहे हैं कि 543, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये आपका सासाराम में है। तो जो लोग भी ऑप्शन 4 लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आप लोग वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, जो कि किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि टिहरी डैम उत्तराखंड में किस नदी पे बना है। चलिए बताइए दोस्तों कि टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड के किस नदी पे बना है। तो वो आपका भागीरथी नदी पे बना है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि जैसा कि हम उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं, पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित क्रम में सामने आती है। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और बिल्कुल इसी तरह आपको घुमा देंगे। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए कि विंध्य हिमालय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की जो मुहर प्राप्त हुई थी उनमें से कौन सा पशु इसमें से नहीं है। तो नहीं हो जाएगा आपका बैल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 4 जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ था। तो ये राजतंत्र हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 2 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, कौन सा शहर हो जाएगा। तो ये आपका बिजनौर हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा धौलावीरा। तो जो लोग भी इस ऑप्शन 4 लगा रहे हैं धौलावीरा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुमन योजना का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए कि केंद्र सरकार के जो द्वारा सुमन योजना चलाई गई है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य का देखभाल करना। तो जो लोग भी ऑप्शन 2 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को रोके और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 361। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है। तो 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात आपका 935 है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगा रहे हैं कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। चलिए बताएं दोस्तों कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका कांवड़ झील हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन 2 लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा गीतों का प्रसिद्ध गायक है जिनका हाल ही में निर्धन हो गया है। तो ये उस समय का करंट अफेयर था। तो ये आप लोग को पता होगा कि उस समय शारदा सिन्हा का निर्धन हो गया था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है। चलिए बताइए क्या कहा जाता है। एक वर्ष के बजट को आपका वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको बिहार के दुख के रूप में जाना जाता है। बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 2 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चलिए बताइए बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किया था। चलिए बताइए कब किया था। तो ये आपका 1919 में मुंबई में किया था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो आप लोग को पता होगा कि जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगा रहे हैं कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी बीन्स की एक किस्म है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उत्पादित की जाती है। तो ये आपका अरेबिक हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरेबिक किस्म की। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका तिरुपति में। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो विष्णुपद मंदिर आपका रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है।
चलिए फटाफट बताइए कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या आपका 40 हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगाएं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहां पे अवस्थित है। तो ये आपका सिक्किम में है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना आपका 1945 में हुआ था, सन 1945 हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए वित्तीय राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है। तो ये आपका मुंबई को जाना जाता है। तो जो लोग इसका ऑप्शन 4 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 2 लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये आपका 1 होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी। तो ये आपका काश्मीर फंक के द्वारा किया गया था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि अंडे की जर्दी पर पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आपका जैथोफिल्स के कारण होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये आपका दोनों परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 2 लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल होता है जो मौजूद होता है। तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म की विशेषता है। तो ये हो जाएगा आपका देवदार। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से है। मोनेरा समूह से आपका जीवाणु हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 3 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दबाव से नीचे के दबाव को क्या कहा जाता है। तो नीचे के दबाव को आपका निर्वात दबाव कहा जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 4 लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्लेटलेट को के रूप में भी जाना जाता है। चलिए कि रक्त के जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको किस रूप में भी जाना जाता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन 1 लगा रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो बताएं दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इसका सेकेंड पार्ट और अभी तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम हुए अगर सभी का आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।